चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। इस्लामाबाद, सिंध, बलोचिस्तान और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकॉट। बैरिस्टर गौहर और अली जफर ने भी इजलास की कार्रवाई का बाइकॉट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा मुतालबा था कि जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर किया जाए। 2 जजेस ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। अली जफर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मसला है। सीनियरिटी के मामले पर हमारी दरख्वास्त नहीं सुनी गई। छब्बीसवीं तरमीम और जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ वकला का एहतजाज। वकला की सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने की कोशिश। रेड जोन में दाखिला न मिलने पर वकला का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज। सरीना चौक में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें, हाथापाई। पुलिस ने इस्लामाबाद में रेड जोन को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर बंद। हामिद खान ने कहा, पार्लियामेंट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। जिस तरह से तरमीम की गई वो शर्मनाक है। एक और कश्ती डूब गई, एक और सानहा। लीबिया के साहिल के करीब तारकीन वतन की कश्ती को हादसा। 65 मुसाफिर सवार थे। लीबिया हिलाल अहमर ने तारकीन वतन की 10 लाशें निकालनी। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक कश्ती मरसाडेला बंदरगाह के करीब उल्टी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि कश्ती में पाकिस्तानी भी सवार थे। तराबलस में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने लाशों की शिनाख्त के लिए टीम जाविया हॉस्पिटल रवाना कर दी। पाकिस्तानी सिफारत खाना मुतासरा पाकिस्तानी शहरियों की तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। कश्ती लीबिया से इटली की तरफ जा रही थी। डूबने वाले अफराद कई महीनों से लीबिया के कैंप्स में मौजूद थे। दौरे पेरिस। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का एक बार फिर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में सफ़र। ख़ुसूसी तैयारा इंडिया 1 लाहौर के करीब से पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। मोदी ने शेखुपुरा, हफ्जाबाद, चकवाल और कोहाट पर 34,000 फीट की बुलंदी पर सफ़र किया। भारतीय एयरफोर्स का बोइंग 777 तैयारा पाराचनार से अफगान फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ। 41 मिनट तक पाकिस्तानी हदूद में सफ़र किया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से पंजाब असेंबली के इरकान की मुलाकात। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह करे हम एक बार फिर टेक ऑफ कर सकें। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अल्लाह ताला ने बरकत डाली और भी बरकत डालेगा। अल्लाह ने तेजी से घड़े में गिरते मुल्क को कौम को बचा लिया। नून लीग आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान कहीं आगे होता। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना मुआशी बेहतरी की अलामत है। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है और हम सब उनके सिपाही हैं। तरमीमी बिल के हवाले से सर क्या कहते हैं? ये जो उस पर आपकी मुतलका जो स्टेक होल्डर्स हैं, मुतलका वजारत दाखिला, इतलात व नशरियात और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत है, वो सारे बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ अभी भी नेगोशिएशंस में है। कानून कोई भी परमानेंस नहीं होती उसकी। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में मुमकिना तरमीम का इंदिया। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत हाल जारी है। कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। ये पार्लियामान का इख्तियार है कि किसी भी कानून में किसी भी वक्त तरमीम करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना। वज़ीर ख़ारजा और काबीना के दीगर इरकान भी हमरा वज़ीर-ए-आज़म वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट से खिताब करेंगे। इक़्तिसादी तरक्की, डिजिटल तब्दीली और गवर्नेंस इस्लाहात के लिए पाकिस्तान के विजन को उजागर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की यूएई क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन पहुंच गए। सदर मुमलिकत प्रिंस रहीम आगा खान से वालिद प्रिंस करीम आगा खान की वफात पर ताज़ियत करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दौरा पुर्तगाल के दौरान
तुर्किया में मुख्तसर क़याम, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी और तुर्क सदर की मुलाकात इस्तांबुल एयरपोर्ट पर हुई। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और DHA के नए मुश्तरका सेक्टर मागला इनक्लेव का दौरा। कहते हैं कि तरक्याती कामों की रफ्तार को तेज किया जाए, तरक्याती काम जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएं। मागला इनक्लेव तक आसान रसाई के लिए नया रास्ता तामीर करने की हिदायत। रसाई के मुतबादिल रास्ते वज़ीर आज़म हाउस से मागला इनक्लेव तक फासला सिर्फ 5 मिनट तक होना चाहिए। वज़ीर दाखिला का मागला इनक्लेव के रास्ते से तजावुज़ात फौरी तौर पर हटाने का हुक्म। इनक्लेव का 50% तरक्याती काम 14 अगस्त और 100% काम 31 दिसंबर तक मुकम्मल करके मालिकान को प्लॉट्स का कब्जा देने का फैसला। दौरान सर्विस से इंतकाल पर सरकारी मुलाजिम के बच्चे को अब नौकरी नहीं मिलेगी। वज़ीर आज़म ने सरकारी मुलाजिम की दौरान मुलाजमत इंतकाल से मुतालिक डेथ पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म की जानिब से नौकरी की सहूलत खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जवाज़ बनाया गया। दीगर तमाम फवाइद मरने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना को मिलते रहेंगे। शहीद एहलकारों और दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले सरकारी मुलाजमीन के वर्सा फैसले से मुतासिर नहीं होंगे। बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए जारी मुहिम का हिस्सा है। मुंतखब जजेस के हवाले से बानी PTI के इल्जामात गुमराहकुन हैं। बानी PTI ने अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी PTI जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बानी PTI के आर्मी चीफ को खत पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का रद्द-ए-अमल। बानी PTI ने कहा कि वो अपने केसेस का सामना करेंगे, कोई डील नहीं करेंगे। बानी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ खड़े होना पड़ेगा। बानी ने कहा है कि अगले हफ्ते वो एक और खत लिखने जा रहे हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। सह मुल्की सीरीज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड के जनूबी अफ्रीका के 305 रन के हदफ में बैटिंग जारी। कीवी बैटर्स केन विलियमसन की सेंचुरी, डेवन कॉनवॉय ने 97, विल यंग ने 19 और डेरिल मिचेल ने 10 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 4 विकेटों के नुकसान पर 179 रन बना लिए। प्रोटीज ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों पर 304 रन बनाए। मैथ्यू ब्रिटनीज ने डेब्यू मैच में 150 रन की शानदार इनिंग्स खेली। जेसन स्मिथ ने 41 और कप्तान टिम्बा बावोमा ने 20 रन बनाए। न्यूजीलैंड की जानिब से मैट हेनरी और विल ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। चैंपियंस ट्रॉफी का मेला सजने में 9 रोज बाकी। चौकों और छक्कों की होगी बरसात। कराची का नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही मैच की मेजबानी के लिए तैयार। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब कल होगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। आतिशबाजी और लाइट शो के शानदार मुजाहरे का एहतमाम। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा अपनी आवाज का जादू जगाएंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान में सैर। रोशनियों के शहर कराची में रोनमाई की गई। कराची के निजी स्कूल में ट्रॉफी की रोनमाई की गई। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की फातेह पाकिस्तानी टीम का हिस्सा रोमान रेस ट्रॉफी की रोनमाई तकरीब में शरीक हुए। और हॉर्स एंड कैटल शो का दूसरा रोज नेजाबाजी के मुकाबले। मुल्क भर से 54 टीमों की शिरकत। शायकीन की कसीर तादाद फोटो स्टेडियम में हॉर्स एंड कैटल शो से लुत्फानंदोज होने लगी।